अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और आपका दोस्त हमजा अली लियाकत आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आप सबके साथ बात करना चाहूंगा। तो इंपॉर्टेंट ये है कि देखो दोस्त, कोविड की सेकंड वेव आ गई है। अब इसमें सवाल ये है कि अगर आपके किसी दोस्त का, आपके किसी कलीग, आपके किसी टीम मेंबर या किसी ऑर्गेनाइजेशन अगर आप रन करते हैं तो उसमें किसी एम्प्लॉय को कोविड हो जाए तो क्या किया जाए, क्या चीजें, क्या माइंडसेट के लेवल पे चीजें अप्लाई की जाए कि वो उससे इजीली रिकवर हो जाए। तो ये वीडियो मेडिकल वीडियो कोई नहीं है, क्योंकि आई एम नॉट एनी मेडिकल एक्सपर्ट जो आपके साथ मेडिकल की चीजें शेयर करूंगा या चीजें बताऊंगा, लेकिन एज अ माइंडसेट डेवलपर, एज अ कोच कह लें मुझे थोड़ा सा अपना छोटा सा, तो मैं माइंडसेट की कुछ चीजों के बारे में बात करना चाहूंगा आप सबसे, स्पेशली ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड पॉइंट से। जो एम्प्लॉय को, जो किसी भी आपके साथ काम करने वाले को अगर कोविड हो जाए तो उससे किस तरीके से डील किया जाए ताकि वो बेहतरीन तरीके से रिकवर हो जाए। तो पहली जो चीज़ है ना जिसमें मैं रोशनी डालना चाहूंगा, वो एक बहुत बड़ी गलती बहुत ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत बिजनेसेस दे रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, वो ये कि वो लोगों में से, लोगों और डिजीज, किसी इंसान में से और किसी बीमारी में से डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। वो इंसान और बीमारी को जोड़ देते हैं एक तरीके से कि भाई इसको कोविड हो गया ना तो ये अब खुद कोविड हो गया, तो ये हमारे लिए थ्रेट, ये हमारे लिए खतरा है। नहीं सर, आप इंसान हैं, मैं इंसान हूं, आपको भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है। तो पहली चीज, इंसान को और किसी भी बीमारी को आपस में अलग करके देखना शुरू करें। जब आप उसमें एक थर्ड पर्सपेक्टिव लगाएंगे, जब आप ये देखेंगे कि यार ये एक इंसान है, इसको कोविड हो गया है, तो आप उसको जोड़ेंगे नहीं। क्योंकि देखिए, जोड़ने से सबसे बड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट क्या आता है, सबसे बड़ा बुराई क्या आती है, वो ये आती है कि आप उस बंदे को डिमोरलाइज करते हैं, आप उसको तोड़ देते हैं अंदर से। और मेडिकली भी, साइंटिफिकली ये फैक्ट है कि अगर किसी इंसान का मोटिवेशन, किसी इंसान की उम्मीद, किसी इंसान का जिंदगी जीने की विल अगर वो कम हो जाए तो उसके इम्यून सिस्टम पे बहुत एडवर्सली इंपैक्ट करती है, और उसकी जो एबिलिटी, उसकी जो अपनी अंदरूनी ताकत होती है ना रिकवर करने की, हील करने की, अपने आप को वापस से खड़ा करने की, वो वहीं टूट जाती है। तो आपने उसको मारने से पहले ही, कोविड से मरने से पहले ही आपने उसको उम्मीद के लेवल पे मार दिया, और अब वो रिकवर होने की कंडीशन में नहीं है। तो पहली चीज यार, अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ना लोगों को डिजीज से अलग करना देखें, अलग अलग करने देखें, यार उसको कोविड हो गया तो ये गलती ना करें। और ये गलती मैं बहुत कॉमनली लोगों में देख रहा होता हूँ, और आपको ये उनके रवैयों के अंदर, उनके एक्शंस के अंदर, उनके बिहेवियर के अंदर बहुत इजीली आइडेंटिफाइड हो जाएगी। दूसरी चीज, अगर किसी को हो गया है ना तो एज अ कंपनी, एज अ बिजनेस ओनर, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज अ टीम कोलीग, आपको उसका फाइनेंशियली सपोर्ट करना है। उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करने का मतलब ये है, देखो एक बंदे ने एक ऑर्गेनाइजेशन को अपना टाइम दिया, अपना सब कुछ दिया है, और इस बार अब ऑर्गेनाइजेशन, अब एज अ बिजनेसमैन आपका ये हक बनता है कि आप उसको उस डार्क फेज में हेल्प आउट करें निकलने के लिए। तो उनको अकेला फाइनेंशियली ना छोड़ दें सर, अलग करें डिजीज को, उसके बाद उनको फाइनेंशियली असिस्ट करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरी कंपनी के पैसे उधर लगा दें, आप सब कुछ उसमें डाल दें, नहीं, बट एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा करके जितना आपकी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंगली उनकी फाइनेंशियल असिस्टेंस जरूर करें। और तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ये तो उस चक्करों के लिए कि अगर किसी को कोविड हो जाए और वो आपस में लोगों में स्प्रेड ना हो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी बिजनेस में जो है ना, कल्चरल शिफ्ट, माइंडसेट शिफ्ट। हमारे यहाँ क्या है कि जी लोग कोविड हो जाए ना, लोग छुपाते हैं एक दूसरे से। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ का एनवायरनमेंट इस तरीके से का है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी स्पाई लेवल की चीजें चल रही होती हैं, किसी को खांसी हुई, किसी को छींक हुई, तो लोग उसकी चुगलियां कर रहे होते हैं, इसको खांसी हुई थी, इसको बुखार हुआ था, कहीं इसको कोविड तो नहीं हो गया। तो ये कल्चर ऑफ सेफ्टी आपको क्रिएट करना पड़ेगा कि अगर कोई बीमार है ना तो वो खुद आपके पास आए, यार मैं बीमार हूं, उसको वो सेफ्टी का लेवल प्रोवाइड करें एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज अ लीडर, एज अ बिजनेस ओनर, कि वो उसको कोई मसला है ना वो आपके साथ खुल के बोले, उसको ये डरना हो कि यार मुझे कोविड हो गया, मुझे निकाल देंगे। तो ये 3 स्टेप्स हैं जो किसी भी बिजनेस ओनर को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हेड को अपने दिमाग में फिट इन कर लेने चाहिए अगर उसके एम्प्लॉय या किसी टीम लीडर को कोविड हो जाता है। क्योंकि देखो मेरे दोस्त, इसको समराइज कर देता हूँ ताकि आपको लास्ट में एक्शन लेने में आसानी हो या कुछ काम करो तो उसमें आसानी हो। पहली चीज के देखो दोस्त, चीजें जो है ना, इंसान को और डिजीज को अलग करना सीखो। किसी भी इंसान को हो सकता है, तो लर्न टू सेपरेट डिजीज विद द इंडिविजुअल, ठीक है। और दूसरी चीज है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस, आपने उसकी उस मुश्किल में मदद करनी है रादर देन कि उस पर बोझ बन जाए और आप, ठीक है। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि यार कल्चर ऑफ सेफ्टी, कल्चर ऑफ सेफ्टी अपनी कंपनीज में, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में, अपने बिजनेस में क्रिएट करें ताकि लोग फ्रीली आपके पास आके अपनी जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस कर पाए। ये ना हो कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट की चुगलियां कर रहे हैं कि जी इसको ये हो गया तो उसको वो हो गया, इसको ऐसा तो नहीं है, उसको वैसा तो नहीं है, बल्कि एक कल्चर, एक इस तरीके का माहौल क्रिएट किया जाए कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है ना तो ओपनली आके डिस्कस करे।
तो ये 3 चीज़ें थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी मेरी अपनी नज़र में, क्योंकि सेकंड वेव आ चुकी है। आप अपना ख्याल रखें, अपने आसपास वाले लोगों का ख्याल रखें, सारे सेफ्टी मेजर्स लें और इन केस अगर आपको लग रहा है कुछ मामले सीरियस है तो मेडिकल हेल्प लेने से घबराए नहीं। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आपका दोस्त हमजा अली लियाकत आपसे इजाज़त चाहेंगे। टिल देन फॉर द नेक्स्ट वीडियो अपना ख्याल रखें। टेक केयर।